हेलो गाइस, आज मैं द डिसिपल वांट्स टू रेबल मानवा का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एन्जॉय। चैप्टर की शुरुआत होती है। हम देखते हैं मू और यिनली उस बूढ़े आदमी के साथ उस गांव के अंदर जाते हैं। मू और यिनली देखते हैं दो गांव वाले उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो जैसे जैसे गांव के अंदर जाते हैं सभी लोग उनको देखकर मुस्कुरा ही रहे थे। यिनली भी यही देखता है कि सभी लोग उनकी ओर देखकर बस मुस्कुरा ही रहे थे। गांव वालों का ऐसा अजीब बिहेव देखकर मु यिनली से बोलता है, यिनली क्या तुमने देखा, ये गांव वाले सभी एक जैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी आम लोगों जैसा नहीं है। यिनली बोलता है, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस खजाना ढूंढने से मतलब है। और वैसे भी इनके इस अजीब से बिहेव का कोई तो कारण रहा होगा। 10 साल पहले मैंने कभी ताओयान गांव के बारे में नहीं सुना। मुंह थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये गांव कैसा है। यिनली मुंह की तरफ देखते हुए सोचता है, ये आदमी सच में एक परेशानी है, लेकिन ये बिल्कुल पहले जैसा ही है। मु और यिनली को जाता हुआ देखकर उनके पीछे से एक औरत बोलती है, देखो जिये कुए, बाहरी लोग, हमने इस साल बहुत ही कम बाहरी लोगों को देखा है। मुझे याद है आखिरी बार तुम और जियो जियान ही यहाँ पर आए थे। अब मैं आपको बता दूं, इस येलो ड्रेस वाले आदमी का नाम जियो कुए है, तो हम इसे कुए बोलेंगे। कुए उस औरत से बोलता है, हाँ सिस्टर वोंग, बहुत ही लंबा समय हो गया। अप्रत्याशित रूप से मेरे और जियो जियान के अलावा अभी भी कुछ बाहर के लोग गांव के अंदर आ सकते हैं। फिर हम मुंह को देखते हैं जो एक बूढ़े आदमी के पास जा रहा था। वो बूढ़ा आदमी मुर्गियों को खाना खिला रहा था। मुंह को देखकर वो गांव वाला मुस्कुराते हुए बोलता है, ओह गांव के बाहर के लोग, हम गांव वालों ने बहुत लंबे समय से बाहरी लोगों को नहीं देखा। मुंह स्माइल करते हुए बोलता है, अंकल आप इस गांव में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, है ना? वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं जब से बच्चा था तब से इस गांव में रह रहा हूँ। मुंह पूछता है, क्या आपने कभी आसपास के बर्फीले पहाड़ों को देखा है? वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है, बर्फीले पहाड़? नहीं, हमारे यहाँ कोई बर्फीला पहाड़ नहीं है। हमारे यहाँ तो हरी पहाड़ियाँ और पानी है, और एक गांव दूसरे गांव के बगल में है। सर्दियों में यहाँ ज़्यादा बर्फ़ नहीं होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ कोई बर्फीला पहाड़ नहीं है। मुंह हैरानी में बोलता है, क्या आपको बर्फीले पहाड़ों के बारे में नहीं पता? क्या आपको 10 साल पहले वाला डीमन हमला याद है? वो बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या डीमन का हमला गांव के बाहर? क्या तुम मुझे कोई बच्चों वाली कहानी सुना रहे हो? मुझे डराओ मत, मैं दशकों से यहाँ रहता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मुंह हैरानी में अपने आसपास देखते हुए सोचता है, इन लोगों को स्नो माउंटेन्स के बारे में कुछ नहीं पता, और ना ही इन्हें 10 साल पहले हुए राक्षस हमले के बारे में याद है। आखिरकार ये गांव किस तरह का अस्तित्व रखता है? तभी वहां पर यिनली आ जाता है और वो अपनी एटीट्यूड वाली स्माइल देते हुए बोलता है, ओह तुम लोगों को बाहर के बारे में कुछ नहीं पता, और तुम यहाँ 100 सालों से खुशी से रहते आ रहे हो। सच में तावयान गांव का अस्तित्व स्वर्ग जैसे कहने योग्य है। यिनली की ये बातें सुनकर मुंह हैरानी में सोचता है, यिनली? फिर यिनली मुंह का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, इनके पास 10 साल पहले हुए राक्षसों के हमले की कोई याद नहीं है, तो चलो चलते हैं। वैसे भी अब यहाँ पूछने को कुछ नहीं रहा है। मुंह थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, रुको। तभी वो आदमी हंसते हुए बोलता है, देखो सूरज डूबने वाला है। उसकी बात सुनकर मुंह हैरानी में सोचता है, क्या? बाकी गांव वाले भी हंसते हुए बात कर रहे थे, देखो सूरज नीचे जा रहा है, अब घर जाने का समय हो गया है, तुम लोग भी घर चले जाओ, वरना तुम्हें बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अब तुम अंधेरा होने का इंतज़ार मत करो। तभी मुंह उस गांव वाले का हाथ पकड़ लेता है और हैरानी में बोलता है, अंकल 1 मिनट रुकिए, इसका क्या मतलब है? अंधेरे में क्या होगा? फिर मुंह अपने मन में सोचता है, इस गांव वाले का हाथ कितना ठंडा है। लेकिन इतने में ही पूरे गांव में बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है और चारों तरफ ब्लैक ऑरा फैल जाता है। उस ब्लैक ऑरा को देखकर मुंह और यिनली दोनों ही चौंक जाते हैं और मुंह बोलता है, क्या ये? यिनली थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, ये डीमंस की पावर है। फिर मुंह जब उस आदमी की ओर देखता है तो उस आदमी की आंखों से खून निकल रहा था और वो बड़े क्रीपी वे में बोल रहा था, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो।
उस आदमी की ऐसी हालत देखकर मुँह हैरानी में बोलता है, अंकल आप। फिर हम देखते हैं उस आदमी से भी ब्लैक ऑरा निकलने लगा था और वो बहुत ज़्यादा ही डरावना लग रहा था। वो क्रीपी वे में बोल रहा था, घर जाओ, यहाँ से चले जाओ। फिर मुँह देखता है सभी गांव वाले धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में गायब हो रहे थे। ये सब देखकर मुँह हैरानी में बोलता है, सचमुच इस गांव के लोग इंसान नहीं हैं। गांव में जो ब्लैक ऑरा फैला हुआ था, यिल्ली उसे महसूस करते हुए बोलता है, कितनी स्ट्रॉन्ग डीमन पावर है। 10 साल पहले डीमंस को सील कर दिया गया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी कुछ डीमंस बचे होंगे। यिल्ली की बातें सुनकर मुँह थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, नहीं यिल्ली, ये कोई डीमन पावर नहीं है। ये कोई ऐसा है जिसे पूरी तरह से सम्मोहित किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि मुँह का यहाँ सम्मोहन से मतलब है कि जिससे ये स्ट्रॉन्ग पावर यानी कि ब्लैक ऑरा आ रहा है, उसे किसी ने अपने ब्लैक मैजिक से कंट्रोल में किया हुआ है। मुँह की बातें सुनकर यिल्ली हैरानी में बोलता है, क्या पूरी तरह से सम्मोहित? लेकिन तभी हमें वहाँ किसी को आते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें वहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, इसी आदमी की पावर्स मुँह और यिल्ली को महसूस हो रही थी और इसी आदमी की सारी पावर्स गांव में फैली हुई थी। उस आदमी को देखकर यिल्ली हैरानी में सोचता है, क्या ये? तभी वो आदमी बड़े क्रीपी वे में बोलता है, वो कहाँ है? अंधेरा हो रहा है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। फिर मुँह उस आदमी को देखकर थोड़ा सीरियस होके बोलता है, हाँ, ये आदमी पूरी तरह से सम्मोहित हो गया है और वो अपने होश खो बैठा है। फिर मुँह अपने मन में सोचता है, ये आदमी थोड़ा अजीब है। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने इसे पहले भी देखा हो। मुँह को ऐसे सोचता देखकर यिल्ली मुँह का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम उसे जानते हो? मुँह थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, मैं। तभी वो आदमी मुँह और यिल्ली से बड़े गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ क्यों हो? उसकी बात सुनकर मुँह हैरानी में बोलता है, क्या? वो आदमी आगे बोलता है, तुम लोग क्यों नहीं मरे? ये कैसे हो सकता है? फिर वो आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, धिक्कार है, तुम डीमन, तुम पर धिक्कार है। उसकी बात सुनकर यिल्ली चौंकते हुए बोलता है, क्या डीमन? मुँह यिल्ली से बोलता है, ये समझदार और कंफ्यूज्ड है और ये केवल अपने ही डीमंस को जिंदा मानता है और वो दूसरे लोगों को नहीं पहचान पाता। तो यहाँ मुँह का अपने डीमन से मतलब है कि जो मरे हुए लोग दिन में इस गांव में रहते हैं, ये आदमी केवल उन्हें ही इंसान मानता है, बाकी सभी लोगों को ये डीमंस मानता है। लेकिन इतने में ही वो आदमी मुँह और यिल्ली की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और बड़े गुस्से में बोलता है, सभी डीमंस को मार डालना चाहिए। उस आदमी को अपनी तरफ बढ़ता देखकर यिल्ली भी उस आदमी से फाइट करने के लिए जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, ओह, क्योंकि वो आदमी अब पागल हो गया है, तो चलो उसे अभी मार डालते हैं। यिल्ली को जाता हुआ देखकर मुँह चिंता करते हुए सोचता है, यिल्ली। दूसरी तरफ यिल्ली बिना टाइम वेस्ट किए उस आदमी पर एक जोरदार अटैक करता है। फिर यिल्ली हैरानी में अपने मन में सोचता है, क्या इस आदमी ने मुझसे बिल्कुल भी बचने की कोशिश नहीं की? हम देखते हैं उस आदमी पर यिल्ली के अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आदमी यिल्ली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बड़े क्रीपी वे में हंसते हुए बोलता है, तुम मर जाओ। ये देखकर यिल्ली हैरानी में सोचता है, क्या? लेकिन तभी अचानक से बीच में मुँह आ जाता है और उस आदमी के अटैक को रोक देता है, जिससे यिल्ली उस अटैक से बच जाता है। इतने पावरफुल अटैक की वजह से मुँह को बहुत ज़ोर से धक्का लगता है और वो ज़ोर से पीछे जाकर गिरता है। मुँह को इतना तेज़ी से पीछे गिरता देखकर यिल्ली हैरानी में बोलता है, क्या तुम उड़ गए? अब मैं आपको बता दूं, मुँह का शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया है। इसी कारण इस पावरफुल अटैक की वजह से मुँह किसी हवा के झोंके की तरह ज़ोर से पीछे जाकर गिरा। लेकिन इतने में ही मुँह जल्दी से यिल्ली का हाथ पकड़ लेता है और जल्दी से यिल्ली को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है, यिल्ली, यहाँ से जल्दी चलो। फिर मुँह थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, ये आदमी पूरी तरह से सम्मोहित हो गया है, जैसे कोई जिंदा लाश हो जिसे बिल्कुल भी दर्द ना हो।
अगर तुम इससे लड़ोगे तो केवल तुम्हें ही दर्द होगा। मु की बातें सुनकर यिनली हंसते हुए बोलता है, एक पूरी तरह से सम्मोहित आदमी। ओह, तो ये सब कुछ इस तरह का निकलना था। यिनली की ऐसी बातें सुनकर मु सोचता है, यिनली, वैसे सोचा जाए तो यिनली भी तो एक डीमन ही है। फिर वो आदमी दोबारा अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए बोलता है, सभी डीमंस को मरना ही चाहिए। जब वो सब मर जाएंगे तभी वो वापस आ सकता है। अब तुम सब मरने वाले हो। हम देख सकते हैं इस वक्त उस आदमी से बहुत ज़्यादा ही रेड एनर्जी निकल रही थी। वो रेड एनर्जी चारों तरफ फैल गई थी। ये रेड एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि मु और यिनली इसे देख और महसूस भी कर पा रहे थे। ये सब कुछ देखकर यिनली भी अपनी पावर्स का यूज़ करने लगता है और बोलता है, यहाँ तक कि जिंदा लाशों को भी बीमारी से डर लगता है, तो फिर मैं भी उसे मार सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, मुझे बस थोड़ी सी परेशानी ही होगी। लेकिन अचानक से मु यिनली के आगे आ जाता है और उसे रोकते हुए बोलता है, यिनली नहीं। ये सुनकर यिनली वहीं रुक जाता है। फिर मु सोचने लगता है, आम लोगों के पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स नहीं हो सकती। ये आदमी मुझे अच्छी तरह से जानता है और मैं कभी भी अपनी मर्जी से किसी को नहीं मारता। लेकिन ये आदमी है कौन? लेकिन फिर अचानक से कोई मुंह का हाथ पकड़ लेता है। वो कुएं था। कुएं बोलता है, मेरे साथ चलो। कुएं को देखकर मुंह हैरानी में सोचता है, ये आदमी। लेकिन तभी वहाँ यिनली आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, तुम कौन हो? कुएं को उस एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा ही खांसी आ रही थी। वो खांसते हुए बोलता है, तुम ज़्यादा मत सोचो, पहले मेरे साथ यहाँ से चलो, वरना हम सब डीमंस की पावर की चपेट में आ जाएंगे। यिनली बोलता है, तुम। लेकिन इतने में ही मु यिनली का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, यिनली, उसके साथ चलो, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर मु सोचता है, अप्रत्याशित रूप से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं इस आदमी से यहाँ पर मिलूँगा। फिर वो तीनों कुएं के साथ उसके घर जाने लगते हैं और कुएं बोलता है, यहाँ से चलो। मु घर के अंदर आते हुए बोलता है, क्या यहाँ वो आदमी हमारा पीछा नहीं करेगा? कुएं बहुत ज़्यादा ही खांस रहा था और वो खांसते खांसते बोलता है, नहीं, तुम चिंता मत करो, वो यहाँ वहाँ नहीं घूमता है। मु कुएं की चिंता करते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? कुएं खांसते हुए बोलता है, हाँ, मैं ठीक हूँ, ये बस मेरी एक पुरानी बीमारी है। मैं थोड़ा जल्दी भागा और कुछ डीमंस की एनर्जी को अंदर ले लिया, इस वजह से मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे इसके लिए माफ़ करना। मुँह थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, क्या माफ़ी? मुँह और कुएं को इतना नज़दीक देखकर शायद यिनली को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो जल्दी से मुँह को अपनी तरफ खींचता है और सीरियस होते हुए बोलता है, तुम अचानक से कहीं से आ गए और हमें अपने साथ ले आए। आखिरकार तुम्हारा इरादा क्या है? कुएं एक दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरा कोई मतलब नहीं था। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो आप थोड़ी देर मेरे घर पर आकर आराम कर सकते हैं। मैं आपसे वहीं पर धीरे धीरे बात करूँगा। ये सुनकर यिनली थोड़ा एटीट्यूड में बोलता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, हम। यिनली कुछ आगे बोलता ही तभी बीच में मुँह बोलता है, वेल, ये कुछ ऐसा है कि मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। तुम्हें परेशान करने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। मुँह की बातें सुनकर बेचारा यिनली तो चौंक ही जाता है। कुएं बोलता है, खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जब तक चाहे यहाँ रुक सकते हैं, तो आइए अंदर चलते हैं। दूसरी तरफ हमारा यिनली उन दोनों की बातों को सुनकर चिढ़े जा रहा था। मुँह हंसते हुए बोलता है, हाँ ठीक है। मुँह को ऐसा बिहेव करता देखकर यिनली चिढ़ते हुए सोचता है, क्या ये आदमी ऐसे ही अंदर चला गया और क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुएं के घर का यार्ड दिखाया जाता है। वहाँ कुएं बोलता है, अंधेरा होने के बाद ये जगह सुरक्षित नहीं है। मैं आपको एडवाइस देता हूँ, आप अपने दोस्त को यहाँ बुला लें, कम से कम मेरा घर अभी के लिए तो सुरक्षित ही है। मुँह पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, वो कुछ यिनली का स्वभाव, तुम उसकी चिंता मत करो, अगर वो चाहेगा तो खुद ही अंदर आ जाएगा।
फिर मु कुएं से पूछता है, लेकिन ताओयान गांव में आखिर क्या हुआ? और बाहर के सभी लोग पूरी तरह से सम्मोहित थे। कुएं बोलता है, आपको इन चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ एक रात यहाँ रुक सकते हैं, फिर मैं आपको कल यहाँ से भेज दूंगा। मुँह थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, तुम सच जानते हो, फिर भी मुझे तुम क्यों नहीं बताते? कुएं मुंह को घूरते हुए बोलता है, कुछ बातें ऐसी होती है जो बाहर के लोगों को नहीं जाननी चाहिए और तुम्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुंह खड़े होते हुए बोलता है, क्यों? क्यों ताव्यान गांव का सीक्रेट तुमसे जुड़ा हुआ है, तियानजुए संप्रदाय के मास्टर? मुंह की बातें सुनकर कुएं को तो झटका सा ही लग जाता है और वो सोचता है, क्या? वो हैरानी में पूछता है, तुम्हें मेरी पहचान का कैसे पता चला? आखिरकार तुम कौन हो? मुंह थोड़ा गुस्से में बोलता है, मेरा सरनेम मुंह है और मेरा नाम चैन जुए है और पूरी दुनिया मुझे मुंह किंगी कहती है। ये सुनकर कुएं तो हैरान ही हो जाता है और वो अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोलता है, क्या? क्या तुम मुंह किंगी हो? कुएं के टेबल पर हाथ मारने की वजह से टेबल का मग नीचे गिर जाता है और कुएं घबराते हुए आगे बोलता है, तुम तुम मुंह किंगी कैसे हो सकते हो? टूटने फूटने की आवाज़ सुनकर यिल्ली जल्दी से उस यार्ड में आ जाता है और थोड़ा घबराते हुए बोलता है, यहाँ क्या हुआ? यिल्ली मुंह का हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? यिल्ली को देखकर मुंह सोचता है, यिल्ली? मुंह कुएं की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ब्रदर बाई ने गलती से टी पॉट को गिरा दिया था। कुएं घबराते हुए बोलता है, मुंह किंगी? तुम मुंह किंगी कैसे हो सकते हो? जब 10 साल पहले डीमंस का हमला हुआ था तो मुंह किंगी स्पष्ट रूप से। कुएं की बातें सुनकर मुंह थोड़ा थका हुआ सा बोलता है, जाहिर है मैंने अपनी बॉडी का यूज़ करके डीमंस को सील कर दिया था, इस वजह से मेरी सोल गायब हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मेरा पुनर्जन्म हो गया। मुंह की बातें सुनकर कुएं थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पुनर्जन्म के बाद भी तुम कैसे होश में रह सकते हो, जबकि उस आदमी को मैंने भी पुनर्जीवित किया था? ये बात सुनकर यिल्ली और मुंह दोनों ही हैरान हो जाते हैं और यिल्ली सोचता है, पुनर्जन्म? फिर मुंह बोलता है, वो आदमी? क्या तुम बाहर मौजूद उस सम्मोहित आदमी के बारे में बात कर रहे हो? कुएं बात टालते हुए बोलता है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम सच में मुंह किंगी हो या नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तुम एक रात यहाँ रुक सकते हो, यहाँ एक कमरा भी है, और प्लीज़ कल यहाँ से तुरंत चले जाना। कुएं के जाने के बाद मुंह बोलता है, आखिरकार इस ताओयान गांव में क्या सीक्रेट छुपा है? बाई कुएं ने हमें यहाँ से जाने को क्यों कहा? लेकिन तभी यिल्ली बोलता है, हमें इतनी जल्दी यहाँ से जाने को कहना, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस खजाने की मुझे तलाश थी वो बाहर वाले आदमी के ही पास हैं, तो मैं बाहर जाकर देखता हूँ। यिल्ली की बात सुनकर मुँह सोचता है, यिल्ली? फिर अचानक से मुँह यिल्ली का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, यिल्ली ज़्यादा सोच विचार मत करो, ये ताओयान गांव उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। अभी यहीं रुकते हैं, फिर रात में कुछ योजना बनाएंगे। यिल्ली मुंह को छेड़ते हुए बोलता है, कुछ देर के लिए तुम यहीं रुकना चाहते हो? तुम्हें पता है ना इस घर में केवल एक ही कमरा बचा है। क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो? मुंह कन्फ्यूज होके बोलता है, अब इसमें क्या गलत है? यिल्ली मुंह का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, अगर हम एक ही कमरे में रहते हैं तो ये संभव है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रूम को दिखाया जाता है। उस कमरे में यिल्ली बैठकर कुछ पी रहा था और मुंह उसे देखते हुए सोच रहा था, अप्रत्याशित रूप से यिल्ली सच में मेरे साथ इस कमरे में आ गया। क्या वो मुझसे गुस्सा नहीं था? तभी यिल्ली बोलता है, क्या तुम उस आदमी को अभी जानते हो? ये बात सुनकर मुंह बोलता है, बाई कुए तियानजुए संप्रदाय का पूर्व मास्टर है। तभी मैं सोचूं वो मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। अब इसके बारे में सोचा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो सम्मोहित आदमी बहुत परिचित है। वो आदमी नानशियन का गुप्त सेवक होना चाहिए और मुझे नहीं पता कि ये ताओयान गांव में क्यों आए हैं या वापस भी आ गए हैं। यिनली मुंह को घूरते हुए बोलता है, तो
क्या तुम उसे जानते हो? तुम उनके बारे में इतना क्यों जानते हो? मुँह बोलता है, इतना भी नहीं जानता। मैं उनसे 15 साल पहले मिला था। वो अच्छे लोग हैं। यिनली, वैसे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम अचानक से मुझे ये बातें क्यों पूछ रहे हो? लेकिन दूसरी तरफ हम देख सकते हैं, यिनली का तो मुंह बना हुआ था। यिनली बोलता है, मैं मास्टर के हमेशा साथ रहा हूँ और मैंने मास्टर से मिलने वाले सभी लोगों को देखा है। फिर यिनली मुंह के करीब आकर गुस्से में बोलता है, लेकिन मुझे कभी इन लोगों के बारे में नहीं पता चला। यिनली को इतना करीब देखकर मुंह तो घबरा ही जाता है। मुंह खांसते हुए बोलता है, तुम भूल गए 15 साल पहले तुम्हें एक जहरीली मकड़ी ने काट लिया था। मैं तुम्हारे लिए तियान्यू पर्वत पर तियान्यू हिम कमल ढूंढने गया था। उस वक्त तुम मेरे साथ नहीं थे। लेकिन अचानक से मुंह थोड़ा खुश होते हुए बोलता है, अरे यिनली रुको, अब जब तुम मुझसे ये बातें पूछ ही रहे हो तो इसका मतलब है तुमने ये मान लिया कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। लेकिन दूसरी तरफ यिनली तो बस मुंह को घूरे ही जा रहा था। तो गाइज़, इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।